guys, welcome to my YouTube channel that is Nursepedia. Today we will be studying about a topic principles and concept of mental health nursing. So what is psychiatry? Psychiatry is a branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment and prevention of mental illness. Diagnosis, treatment and prevention of mental illnesses पे हम लोगों को ध्यान देना है और वो भी मेंटल इलनेस में हम लोग 3 मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे दैट इज़ डायग्नोसिस, treatment and prevention of mental illness. So next we will see psychiatric nursing. What is psychiatric nursing? Psychiatric nursing deals with the promotion of mental health, prevention of mental illness, care and rehabilitation of a mentally ill individual both in hospital and in community. साइकेट्रिक नर्सिंग जो ये एक ब्रांच है, ये एक नर्सिंग की ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ को हम लोगों को प्रमोट करना है. प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, जो मेंटल इलनेस है उससे हमें लोगों को प्रिवेंट करना है बाय हेल्थ एडुकेटिंग द पेशेंट्स. केयर करनी है मेंटली इल पेशेंट्स की और रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल्स. रिहैबिलिटेशन मतलब वो अगर उनके जो मेंटल इलनेस है वो सीवियर लेवल तक पहुंच गए हैं तो हम लोगों को रिहैबिलिटेशन देना पड़ता है बोथ इन हॉस्पिटल एंड इन कम्युनिटी. ये साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन है, तो आप लोगों को ये लर्न होनी चाहिए. साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे. अल्टरेशंस इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, अगर मेंटली इल पेशेंट है तो उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे. मेन सबसे पहली बात है कि उनके पर्सनालिटी में और बिहेवियर में. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब भी मेंटली इल पेशेंट्स को देखते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है. बिहेवियर हम नॉर्मल लोगों से अलग होता है, तो बिहेवियर हम लोगों को देखना है और पर्सनालिटी उनमें चेंज रहेगा. और अल्टरेशंस इन बायोलॉजिकल फंक्शंस में मतलब कैसे, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस रहेंगे क्योंकि वो पेशेंटली जैसे नॉर्मल लोग स्लीप लेते हैं उनमें वैसा नहीं रहेगा. वो लोग इंसोम्नियाटिक रहेंगे या फिर ओवर स्लीपिंग भी हो सकती है उन लोगों में. नेक्स्ट वी विल सी एपेटाइट मतलब भूख. तो उन लोगों में भूख, कोई केसेस में भूख ज़्यादा रहेगी, मतलब कि उन लोगों को बुलिमिया नर्वोजाइक कंडीशन है वो भी हो सकती है. या फिर कम ईटिंग रहेंगी, तो उसके कम ईटिंग के वजह से जो भी डिजीज़ कंडीशन होगी उसका नाम रहेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा. सेक्सुअल डिज़ायर्स में भी चेंजेस आएंगे. किसी में इंक्रीज लिबिडो मतलब सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, या फिर डिक्रीज लिबिडो दैट इज़ सेक्सुअल परफॉर्मेंस में डिक्रीज रहेगा. डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस वो भी रहेगा, मतलब कॉन्शियसनेस में भी चेंजेस रहेंगे, जैसे कि इंसाइट किस पेशेंट्स में, जो भी साइकोटिक पेशेंट्स है, साइकोटिक पेशेंट्स में इंसाइट नहीं रहेगी. और न्यूरोटिक मतलब जो सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन से ही एडमिट हुए हैं, मतलब जिनको सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. और साइकोसिस मतलब जिनके थॉट मूड अफेक्ट में प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्हें हम साइकोटिक पेशेंट्स बुलाएंगे जिनमें इंसाइट नहीं होती. साइकोटिक रिमेंबर करना कि साइकोटिक पेशेंट्स में इंसाइट नहीं रहती है और न्यूरोटिक पेशेंट्स में इंसाइट रहती है. नेक्स्ट रहेगा डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. जो भी साइकोटिक पेशेंट्स रहेंगे या फिर मेंटली इल पेशेंट्स रहेंगे उनके अटेंशन में और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा. जैसे हम लोग नॉर्मली किसी बात पे अटेंशन दे पाते हैं, वो पेशेंट्स नॉर्मली किसी बात पे अटेंशन दे नहीं पाएंगे, और उनमें कॉन्सेंट्रेशन में भी डिफरेंसेस रहेंगे. डिसऑर्डर्स ऑफ ओरिएंटेशन मतलब क्या कि वो टाइम, प्लेस और पर्सन से वाकिफ़ है या नहीं है, मतलब उन लोगों को पता है कि नहीं है कि हम लोग कहाँ है, अभी टाइम क्या हुआ है और वो किस प्लेस पे है. तो इसलिए उनका ओरिएंटेशन भी नहीं रहेगा, मतलब ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन वो मेंटली इल पेशेंट्स नहीं रहेंगे. वॉल्यूशन डिस्टर्बेंसेस में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूशन मतलब विलफुल इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर, तो उसमें भी डिस्टर्बेंसेस रहेंगे. डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर एक्टिविटी में भी डिस्टर्बेंसेस रहेंगे. कोई पेशेंट्स में, मतलब फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल कंडीशन है, तो उसमें एक टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जिसको बोलते हैं कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया. उस कंडीशन में पेशेंट किसी भी पोजीशन में, किसी भी
साइड पे घंटों तक रह सकता है, मतलब एक ही कंडीशन में वो लोग घंटों तक रह सकते हैं। तो ऐसे इसमें उनकी मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर एक्टिविटी उनमें प्रेजेंट रहेगी। डिस्टर्बेंसेस इन पोस्चर एंड एक्सप्रेशन, मतलब पोस्चरिंग मतलब उनके खड़े रहने के स्टाइल में या उनके बैठने के तरीके में डिफरेंस रहेगा, उनमें डिफरेंस रहेगा, बात करने के तरीके में, एक्सप्रेशंस में। कोई पेशेंट्स जब एमएससी करने के लिए उन लोगों को बुलाया गया रहता है, तो उनके पेशेंट्स के जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो कभी डल रहते हैं, कभी ओवर एक्टिव रहते हैं, कभी टेंस्ड लगते हैं पेशेंट्स, या कभी डिप्रेस दिखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंजेस आते हैं उनके। डिस्टर्बेंसेस ऑफ मोटर स्पीच, मतलब इकोलालिया। मोटर स्पीच मतलब बात, जो उनकी टोन है, पिच है, रेलेवेंस है, वो उसमें डिफेक्ट रहेगा। इकोलालिया मतलब रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। इकोलालिया मतलब ला 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 ऐसे वर्ड्स कंटिन्यू, मतलब रिपीटिशन, एक ही वर्ड को दोहराएगा हर बार। डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन में भी डिसऑर्डर रहेगा, मतलब फॉल्स परसेप्शंस रहेंगे उनको। और परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस ऑफ बॉडी इमेजेस, उसमें भी परसेप्शन में उनको डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। तो नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ मूड, मूड में भी चेंजेस रहेंगे उनके, जैसे अबनॉर्मल प्रेजेंस, अबनॉर्मलिटी इन डेप्थ एंड ड्यूरेशन, अनअप्रोप्रिएटनेस एंड देयर अबनॉर्मल स्विंग्स। तो इनके मूड में भी चेंजेस रहेंगे, मतलब उनका मूड स्विंग होते जाएगा। तो डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी, ये है नेक्स्ट टॉपिक। डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरीज में रहेगा अमनेजियाज, हाइपर अमनेजियाज एंड पैरा अमनेजियाज। अमनेजिया मतलब पार्शियल और टोटल, मतलब आधा या पूरा फेलियर रहेगा, मतलब उनको याद या रिकॉल करने में उनको प्रॉब्लम जाएगी। मतलब अमनेजियाज मतलब उनको याद रखने में प्रॉब्लम जाएगी। हाइपर अमनेजियाज मतलब नॉट ट्रूली अबनॉर्मल। तो हाइपर अमनेजियाज से एक लेवल बड़ा है, मतलब इसमें ज़्यादातर ये लोग मेनिया में दिखेंगे, ऐसे पेशेंट्स मेनिया में दिखेंगे, डिल्यूजन्स में दिखेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पैराअमनेजियाज आर डिस्टॉर्टेड एंड फॉल्सिफाइड रिकॉल्ड इवेंट्स इन रिलेशन टू डिटेल्स ऑफ द टेम्परल रिलेशनशिप्स। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि फॉल्स रिकॉल है, मतलब झूठी याद करेंगे वो लोग इन रिलेशन टू डिटेल्स ऑफ द टेम्पोरल रिलेशनशिप्स, जैसे कि डेजावू इज एन एरर ऑफ रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट। तो डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट में 4 टाइप्स है, डिसऑर्डर्स ऑफ फॉर्म, डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोग्रेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ कंटेंट एंड डिसऑर्डर्स ऑफ पोसेशन। तो यही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, और उसके नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक रिलेटेड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ फॉलो नर्सपीडिया।